नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के बक्सर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए एक नहीं बल्कि दो पैसेंजर ट्रेन को रोका गया। बक्सर का ये पूरा मामला है। नीतीश कुमार बक्सर समाधान यात्रा के लिए पहुंचे थे, जहां पे उनके काफिले की वजह से दो पैसेंजर ट्रेनों को रोका गया, जिसको लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। अब पैसेंजर्स को काफी ज्यादा दिक्कतें आई हैं। उसके बाद कई पैसेंजर्स जो है वो पैदल चलकर आगे चलकर दूसरी ट्रेन उनको लेनी पड़ी। तो जिस तरह से काफिले को रोका गया है, उसको लेकर अश्विनी चौबे भी हमलावर है। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। जबरदस्त राजनीति हो रही है। इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मुख्यमंत्री हैं तो क्या गाड़ी रोक दी जाएगी? देखिए, एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो सीएम को दिया ही जा सकता है, लेकिन मसला सिर्फ इतना ही नहीं है। ये आदत हो गई है नीतीश कुमार जी की कि कोई विवाद हो, कोई बात शुरू होती है, ये कहते हैं मुझे मालूम नहीं। कोई मंत्री आपका हिंदुओं की भावना को अपमान करता है, आप कहते हो भाई हमने सुना नहीं। फिर कोई ये कहता है कि भाई आपके खिलाफ जो है आपके ही पार्टनर इस तरह का बयान दे रहे हैं, भाई हमें मालूम नहीं। लेकिन आज जो चीज़ मालूम नहीं होना चाहिए वो मालूम चल गया। और हर बार तो कहते भाई हमें नहीं मालूम किसने क्या कहा। तो आज दो खबर आई, मालूम होने वाली और मालूम नहीं होने वाली। मालूम होने वाली खबर ये है कि जेडीयू के भागलपुर के जो एमपी हैं, उन्होंने मंडल साहब ने कह दिया कि भाई अगर प्रधानमंत्री की रेस में नीतीश कुमार जाएंगे तो हम अपना जी जान लगा देंगे। अब ये जानकारी उनको बिजली की गति से मिली और उसका रिएक्शन भी दे दिया उन्होंने कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, हम तो सिर्फ विपक्षियों को एकजुट करना चाह रहे हैं। अब मामला गलत फंसा कि भाई आपके लिए ट्रेन को रोक दिया गया, पैसेंजर्स को दिक्कत हुई। ये फिर बन गए भोले भाले नीतीश जी। मामले की जानकारी नहीं, मामले की हमें जानकारी नहीं, मैं पता करूंगा। और झूठ भी इतना सफाई से बोलते हैं। अब दिक्कत क्या है, बिहार में कहावत है कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। तो नीतीश बाबू जो हैं वो यही काम करते हैं कि उनको जो उनके मनपसंद न्यूज़ होगी उसको सबसे जानकारी होगी और एकदम मीठा मीठा है ना, शब्दों के ऊपर चाशी लगा करके वो डिलीवर कर देंगे, अपनी बाइट दे देंगे, मीडिया वालों को समझा बुझा करके भेज देंगे। लेकिन जब ये सवाल उठेगा कि भाई ट्रेन रोक दिया गया, अब इस मसले पे आते हैं। है क्या, बक्सर के पास ये इनका समाधान यात्रा चल रहा है। अब पता नहीं किस चीज़ की समाधान करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। सरकार में कुछ हो रहा है, इनको मालूम नहीं होता कैसे क्या चीज़ें हो रही है, हो नहीं रहा। बजट सामने में है, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, नेतागिरी पूरी तरीके से। बिहार में अभी आने वाला है बजट सेशन, बजट की चिंता नहीं है कि सरकार क्या करेगी, कैसे नौकरी देगी, कितनी इंडस्ट्री आएगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। अरे छोटे छोटे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, आपको इसकी चिंता नहीं है। आपको चिंता राजनीति करने के, देश भर में हम जो है मोदी के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। भाई सरकार तो ठीक से चला लो, तो उसकी चिंता नहीं है। तो ये समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। बहुत रेयर इस तरह के मुख्यमंत्री होते हैं जो चुनाव अभी बहुत दूर है, मिड टर्म चुनाव अगर हो जाए तो उसको कहेंगे भाई मिड टर्म चुनाव है, उसके लिए वो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। तो गाड़ी रुक गई क्योंकि वहाँ पे वो गुमटी है। ये भी आप समझ लीजिए, कई बड़े जगहों पे, खास करके डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे बहुत सारे आपको राज्य मिल जाएंगे कि जहाँ रेलवे लाइन गुजर रही है तो वहाँ की राज्य सरकार ने उसके ऊपर से ओवरब्रिज बना दिया। बिहार में अभी भी गुमटी सिस्टम चल रहा है। ट्रेन आती है, बाकायदा रोका जाता है, उसको फिर ट्रेन गुजर जाती है, फिर सड़क को खोला जाता है। तो भाई गुमटी बनाने में आपने तो कुछ ध्यान दिया नहीं। अब आपका काफिला आ रहा है तो आपके लोग चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चले गए। भाई मुख्यमंत्री गुजरेंगे तो रेल ना हुई कि जैसे कोई डाक बंगला चौक पर ट्रैफिक को रोका जा रहा है,
ये आप देखिए कि किस तरह की मानसिकता है। और ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये सीधे सीधे उस वीआईपी कल्चर जिसके खिलाफ हिंदुस्तान में लोग अब बोलने लग गए हैं। वो जमाना चला गया कि भाई मिनिस्टर आ रहा है तो ट्रैफिक 5 मिनट के लिए रोक दिया गया, जनता दिल्ली में सड़क पे आ जाएगी। और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में आते, किसी को आपने देखा कभी? हमने तो आज तक नहीं देखा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को छोड़ के कि कभी दिल्ली में किसी के लिए रेड लाइट भी रोका गया हो। लेकिन यहाँ तो 15 मिनट के लिए रोक दिया गया। आधा घंटा बताया जा रहा है, ट्रेन रुक गई दोनों साइड से। अब आप आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई आपको तो कम से कम आपके जो मैनेजर्स हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई आप 5-7 गुमटियों से गुजरेंगे, 1 गुमटी से गुजरेंगे, 2 गुमटी से गुजरेंगे, तो आप अगर सेंसिटिव हैं तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि भाई जरा ध्यान दे देना कि कहीं ट्रेन वेन को कोई रोक न दे, क्योंकि उस समय वो क्या होगा। और अगर आप ट्रेन अगर गुजर भी रही होती, आप 10 मिनट के लिए रुक भी गए होते तो कौन सा आसमान गिर गया होता। लेकिन वो तानाशाही, वो मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री क्या जिसके लिए ट्रेन रोक ना दिया जाए। लोगों को दिक्कत हो रही, होने दो, क्या दिक्कत होता है। लेकिन यात्री तो खुल के बोल रहे हैं कि उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हुई, वो उतरे, उसके बाद काफी दूर तक उनको पैदल चलना पड़ा, उसके बाद उन्होंने दूसरी गाड़ी ली। कई पैसेंजर्स के बयान सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत परेशानी हुई। परेशानी तो हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो अचानक से ये कह रहे हैं कि जैसे ही मीडिया वालों ने पूछा कि भाई ये बवाल मच गया है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बात, जो अश्विनी चौबे जो मौन व्रत पे चले गए हैं, उन्होंने एक बात सही कही कि क्या कानून का उल्लंघन हुआ। देश कानून से चलता है, क्या कानून का उल्लंघन हुआ है? क्या किसी प्रोटोकॉल के तहत कहीं ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री उधर से गुजरेगा तो आप गुमटी को जो है रोक देंगे, उसको बंद कर देंगे, वो ट्रेन जो है रुक जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रेल मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिए। रेल मंत्रालय तो केंद्र के पास है, वो तो बिहार सरकार के पास नहीं है। किसका मतलब जरूर है कि स्टेशन मास्टर के पास वहां के अधिकारी, वहां के पुलिस वाले या कोई गुंडा का पार्टी के कार्यकर्ता वो जाकर के इस बात का दबाव तो नहीं डाले। वो जो सिग्नल वाला जो लाइन्समैन वगैरह होते हैं उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं पड़ा। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी घटना होती, अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया होता कि मेरी जानकारी में नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है, तो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। या आई एम श्योर कि उनको मालूम नहीं होगा कि भाई क्या है नहीं है। ये काम आपके मैनेजर्स का, जो लोग रूट तय कर रहे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं। आप तो मुख्यमंत्री, कोई पार्टी का ये भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं चल रहा है राहुल गांधी की तरह कि पार्टी जो है सब कुछ कर रही है। आप मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ प्रशासन सारी चीज़ों को देख रहा है। तो प्रशासन का कौन सा अधिकारी वहाँ के रेलवे कर्मचारियों के ऊपर, लाइन्समैन के ऊपर, सिग्नलमैन के ऊपर लोगों ने दबाव डाला और नियम की अवहेलना हुई, तो जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो बिहार के बक्सर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर निकले हैं, पर कोई भी समस्या जो है वो समाधान होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ वो रामचरितमानस को लेकर फंसते जा रहे हैं, तो वहीं एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री के काफिले के लिए बक्सर में ट्रेन को रोका गया और मुख्यमंत्री का काफिला को पार कराया गया। एक नहीं बल्कि 2-2 पैसेंजर ट्रेन को सीएम नीतीश कुमार के लिए रोका गया है, जिसको लेकर जमकर बिहार में राजनीति हो रही है। बिहार से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी बिहार।